ਜਦੋਂ सर्जरी वगैरह हो गई, पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पीरियड्स होने शुरू हो गए सीगे? पीरियड्स नहीं आ सकते आपको, हाँ, बिकॉज वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइक अगर कोई फीमेल भी है वो SRS कम करवाती है अपना, और वो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होती है, तो उसको स्पर्म नहीं बन सकता। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, प्लानिंग्स चल रही हैं? वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है, उसके लिए पहले मुझे खुद को कम्प्लीटली रिकवर होना पड़ेगा। मैं अपनी जान के साथ साथ और दूसरी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एक चीज़ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। वो जिस शहर से हैं वहाँ पे वो बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को देखते थे जो प्रोस्टिट्यूशंस में हैं। तो वो जब हम मिले, उन्होंने मुझे जानना समझना शुरू किया। टाइम बीतने के बाद 2 साल बाद उन्हें समझ आ गया कि नहीं, ये कम्युनिटी से होने के बाद भी बहुत अलग है। मेरा खुद तक कितना सेल्फ़ कंट्रोल शुरू से रहा कि मैं टिश्यू पेपर नहीं बन सकती, कि कोई भी लड़का आए और उसे देख के मैं ऐसे हो जाऊँ कि नहीं, आई वॉन्ट हिम ऑन माई बेड। नहीं, मेरी मेंटालिटी नहीं रही शुरू से। एंड आई एम नॉट लाइक दैट कि हाँ चलो कुछ नहीं होता, एक रात ही तो बिताऊंगा, नहीं। मैं दूसरे के लिए, किसी के लिए ना रो सकती, ना किसी की सेटिस्फेक्शन, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक वो ज़रिया बन सकती। वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो मैं शक करने का कोई मतलब नहीं बनता। शक उन्हें रहता है। अगर किसी का भी कॉल आ जाएगा ना, या कोई मैसेज भी आ गया, किसका है, दिखाओ मुझे, कौन है ये, क्यों इतनी टाइम फ़ोन किया, तुम वहाँ जाके क्यों बात कर रही थी, तुम बात क्या कर रही थी, इन्हें रहता है। और अगर मैं कहती भी तो ये बोलते हैं, मेरा शक कभी ख़त्म नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई ऑफ़र ना आ रहा हो। मैं कहती हूँ फिर करते रहो, मैं क्या कर सकती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 बार जिक्र किया कि सारा कुछ छड्ड के आ गया, परिवार वाले मन्ने नहीं सी विआह नूं? जब मैं आने लगी, लोग मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं, हमें सिक्का दे दो, मेरे लिए दुआ करना है ना। लोग मुझसे दुआ करा सकते हैं, मुझे घर बुला सकते हैं, मेरे पैर छू सकते हैं, बट मुझे घर का हिस्सा नहीं बना सकते कभी भी। तो वही सेम चीज़ है इनके साथ भी। इनके घर वाले मुझसे बात करते थे, सब कुछ है, बट हाँ, अगर इन केस ये कह दिया जाता है कि आई लव हर या शी लव्स मी, तो दे विल नॉट एग्री। ठीक है, तो ही ट्राइड अ लॉट, बट जब वो चीज़ नहीं हो पाई तो फिर इन्होंने वहाँ से छोड़ना ही ज़रूरी समझा। क्योंकि मैं जानती हूँ तुलसी का पौधा कितना भी खूबसूरत हो, वो घर के आंगन में ही है, उसे घर के अंदर कोई नहीं लगाता। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती थी। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होगे तो अट्रैक्शन लाने के लिए भी कोई चीज़ तो चाहिए ना। लड़के भी क्या देखते हैं, लड़के गर्लफ्रेंड मॉडर्न चाहते हैं, यार शॉर्ट स्कर्ट पहने, गाउन्स पहने, डेनिम पहने, बट वाइफ उन्हें कौन सी चाहिए, सूट पहने, सर पे पल्ला ले, सुबह का नाश्ता बनाए। इंडिया में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन किसी फीमेल का रेप ना होता हो। 1% अगर इंडिया से गेज़ को या LGBT कम्युनिटी के लोगों को निकाल दिया जाए ना, तो मैं आपको 101% लिख के देती हूँ, लड़कियाँ अपने घर में भी सेफ़ नहीं होंगी। फिर लोग गेज़ पे, इन पे हंसते हैं कि इन्हें सिर्फ सेक्स चाहिए। सेक्स उन्हें नहीं चाहिए, सेक्स तुम्हें उससे ज़्यादा चाहिए। अगर सिर्फ गेज़ को सेक्स चाहिए, कभी सुना है किसी गे या किसी लेस्बियन या किसी किन्नर ने किसी लड़के का रेप करा हो? कभी सुना है आज तक? रेप के किस्से हमेशा बॉयज़, ये लेबल जो लगता है एक लेबल कि हाँ रेप करा है, वो बॉयज़ के मत्थे ही क्यों लगता है जाके? किसी गे के तो सर पे नहीं लगा, किसी लेस्बियन के नहीं लगा, किसी किन्नर के नहीं लग रहा, वो उन्हीं के मत्थे पे लगता है जाके। और फिर लोग कहते हैं ये तो समाज ਲਈ गंदगी हैगी। हाँ हाय, क्या हैं ये किस वैरायटी के हैं? आई देखो उसकी कमर सीधी।
या वो गे, कभी सुना है किसी गेज ने या कोई भी इसके थर्ड कैटेगरी का जो भी पर्सन है किसी गाय या भैंस या कुत्ते बिल्ली के साथ रेप करते हुए देख कोई खबर आई आज तक? बट स्टिल पीपल लाफ ऑन अस ओनली। वही कहते हैं ना, लोग अपना गिरेबान नहीं देखते, लोग आपके अंदर झांकना चाहते हैं कि कितनी काले हैं। सिर्फ ये खूबसूरत है, लिखने वाले ने नसीब खूबसूरत नहीं लिखा। जैसे आपको पता है एक दिन मेरी शादी होगी, चूड़ा आएगा, लहंगा लिया जाएगा, तो आपको उसकी एक्साइटमेंट जितनी है उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस इंसान को होगी जिसके साथ वो कभी ना होना हो। मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, पर जब ये हो रहा था या जब ये होने को था, तब मुझे एक मिनट को भी विश्वास नहीं होता था कि ये होने वाला है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਸਫਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? नॉर्मल जैसे लड़कियों की चलती है, सुबह उठना, सुबह का नाश्ता, दोपहर के खाने से रात का खाना, हर वो चीज़ जो नॉर्मल लड़कियों की रहती है वैसा ही सब चल रहा है। वो नोक झोंक, वो रूठना मनाना सब ऐसा सही है। ਅੱਛਾ, ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੂੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? नॉर्मल से ज़्यादा है। जैसे आपको पता है एक दिन मेरी शादी होगी, चूड़ा आएगा, लहंगा लिया जाएगा, तो आपको उसकी एक्साइटमेंट जितनी है उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस इंसान को होगी जिसके साथ वो कभी ना होना हो। मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, पर जब ये हो रहा था या जब ये होने को था, तब मुझे एक मिनट को भी विश्वास नहीं होता था कि ये होने वाला है। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट, उस चीज़ पे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ? अच्छा लगता है, पर मैं कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स को इतना बॉदर नहीं करती क्योंकि नॉर्मली लोगों का एक नज़रिया बदलने की देर है। वो तारीफ़ को कब बेइज्जती में बदल देते हैं उसका पता नहीं चलता। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ? ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया, इट्स बीइंग 1 ईयर, बट ड्यू टू सम मिसहैपनिंग्स, ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस, आई एम अगेन ऑन ट्रीटमेंट। और मैं फिर से लाइक जब मेरे मम्मा एक्सपायर हुए थे उनके क्रीमिनेशन के टाइम मैं गिर गई थी, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इन्फेक्शंस हो गए थे। मैं पत्थर पे गिर गई थी जिस वजह से मेरे स्टिचेस टूट गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो दोबारा से रिकवरी चल रही है। यू कैन से कि मैं दोबारा से ट्रीटमेंट पे हूँ। आई एम ऑन लिक्विड डाइट फ्रॉम लास्ट 15 डेज़। मैं डॉक्टर को चेक कराने गई थी तो मुझे स्टमक में स्वेलिंग है और इन्फेक्शंस हो गए हैं 1-2, तो उनका ट्रीटमेंट दोबारा से चलने लगा है। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? सर्जरी मेरी प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी थी। आई वॉज ऑन रिकवरी मोड, बट
ऑल ऑफ सडन मेरी मम्मा को लाइक उनको शुगर था, वो बहुत एक्सेस हो चुका था। वी वेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे पता चला शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड ऑल्सो। तो रिकवरी नहीं हो पाई उनकी और शी इज़ नो मोर नाउ। उस इंसिडेंस को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। फादर साहब का जाना मैं फिर भी बर्दाश्त कर गई थी बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। तो उनका डेली का प्रॉब्लम देख के, उनका सफ़र करना देख के हम सोचते थे चलो कोई बात नहीं, उन्हें इससे छुट्टी मिली। बट मम्मा का किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऑल ऑफ सडन ये होगा। तो वो चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर पाई थी और मैं गिर गई थी, तो तब से मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ਹੋ ਗਏ थे। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? 3 मंथ्स लगेंगे अभी। ਹੋਰ 3 ਮੰਥ? हाँ, अभी 3 मंथ्स और लगेंगे। और मैं फिर से वही है, आई कांट ईट प्रॉपरली। लाइक अभी भी है, मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खा रखा। आई एम ऑन लिक्विड ओनली। पानी, नींबू पानी या लस्सी यही पी सकते हो आप। और चपाती नहीं खा सकते अब आप, ब्रेड वगैरह कुछ नहीं खा सकते हैं। सूप, दाल यही सब पी सकते हो। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈरह ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਰੀਅड्स ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? पीरियड्स नहीं आ सकते आपको। हाँ, बिकॉज वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइक अगर कोई फीमेल भी है, वो SRS कम करवाती है अपना, और वो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होती है, तो उसको स्पर्म नहीं बन सकता। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅड्स भी नहीं बन? Periods नहीं आ सकते उसी तरह से। यू कैन कंसीव बाय IVI। वो भी एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, बट आपको हाँ वो जो मंथली साइकिल होता है वो नहीं हो सकता। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? नॉट नाउ, बिकॉज वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। उसके लिए पहले मुझे खुद को कम्प्लीटली रिकवर होना पड़ेगा। मैं अपनी जान के साथ साथ और दूसरी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਸਫਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੱਧਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਧਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਬੈਂਡ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। मैं शुरू से एक चीज़ देखती थी अपने घर में कि मेरे फादर साहब थे और मेरी मम्मा, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो मैं अपने चाचा ताया को देखती थी, वो बात बात में इंसल्ट कर देते थे अपनी वाइफ की, या मार देना, हाथ उठा देना। तो मैं यही सोचती थी कि जैसे मेरे फादर साहब है और मम्मा है, वो आज नहीं है हमारे बीच, बट कभी भी मेरे पापा ने मम्मी को गलत या ऊंची आवाज़ भी नहीं इस्तेमाल की उनसे बात करने के लिए। उनका बॉन्ड ऐसा था कि मतलब वो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं थी, देख के समझ जाते थे कि एग्जैक्टली दोनों को क्या चाहिए एक दूसरे से। तो मैं भी यही सोचती थी अगर कोई मिलता है तो ऐसा ही मिले जो इज्जत देना जानता हो। पैसा तो मैं खुद भी कमा लूँगी। ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ? हाँ, वैसा ही है बिल्कुल। अब एग्जैक्ट तो सब कुछ नहीं मिलता, बट हाँ, ही इज़ लाइक माई एक्सपेक्टेशंस। ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और उन्हें शोबाजी और दिखावा या बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला फिनोमिना रखते हैं। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ? एक्चुअली वो जिस शहर से हैं वहाँ पे वो बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को देखते थे जो प्रोस्टिट्यूशंस में हैं या प्रोस्टिट्यूशन में नहीं भी हैं, फिर भी वो लाइक एक, आई डोंट वांट टू से, बट लाइक उनका ये फंडा रहता है ना, एक आया फिर दूसरा गया, दूसरा आया फिर तीसरा गया, वही सब देखते थे। ही वॉज अवेयर फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल थिंग कि ट्रांस कम्युनिटी क्या डीपली क्या है सच्चाई। तो जब हम मिले, उन्होंने मुझे जानना समझना शुरू किया। टाइम बीतने के बाद 2 साल बाद उन्हें समझ आ गया कि नहीं, ये कम्युनिटी से होने के बाद भी बहुत अलग है, ये उनकी तरह नहीं है। और मुझे हाँ, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, मेरा खुद तक कितना सेल्फ कंट्रोल शुरू से रहा कि मैं टिश्यू पेपर नहीं बन सकती।
कि कोई भी लड़का आए और उसे देख के मैं ऐसे हो जाऊँ कि नहीं आई वॉन्ट हिम ऑन माई बेड, नहीं, मेरी मेंटालिटी नहीं रही शुरू से। एंड आई एम नॉट लाइक दैट कि हाँ चलो कुछ नहीं होता, एक रात ही तो बितानी है, नहीं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। इफ़ आई एम स्पेंडिंग not about night, if I'm spending at day time also single second also, it means वो person मेरे लिए मायने रखता है कहीं ना कहीं। otherwise I don't have time to waste for anybody। मैं खुद में बिज़ी हूँ, मेरा घर है, मेरे भाई बहन है, मैं उनमें बिज़ी हूँ। मैं दूसरे के लिए किसी के लिए ना रो सकती, ना किसी की सेटिस्फेक्शन उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक वो ज़रिया बन सकती। ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ? आई वेंट देयर फॉर अ फैशन शो, जहाँ से ये हैं जो इनका होम टाउन है। आई वेंट देयर फॉर अ फैशन शो, तो वी मेट देयर। आई वॉज ऑन रैम्प, ही वॉज वॉचिंग मी, आई वॉज नॉट अवेयर कि ही वॉज वॉचिंग मी और नॉट। आई वॉज डूइंग माई वॉक, और मैं मतलब जब मैं निकली अपने रूम में आई, मेकअप रूम में, ही केम देयर और ही सेड दिस आई लाइक यू, ये वो। सो आई सेड ओके, बिकॉज मैं यहाँ से वो वहाँ से बहुत दूर का सफ़र था। तो बस फिर हम वापस आ गए, मैं वापस आ गई, नंबर एक्सचेंज हो गए, उसके बाद बातें होते रहे कंटिन्यू। 2 साल तक हम फ़ोन पे ही बात करते रहे। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा शोज़ फैशन शोज़ का टाइम था, तो मैं कभी बेंगलोर होती, कभी बॉम्बे होती, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कहीं। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे कहीं जाना है तो मैं जा सकती नहीं थी। तो वी वर ऑन कॉल ऑलवेज़, कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तो धीरे धीरे वो बॉन्ड बन गया कि ही लेफ्ट एवरीथिंग, नाउ ही इज स्टेइंग विद मी, विद माई फैमिली, वी आर हैप्पी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਟਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। हाँ, लुक्स कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, आप इंसान का नेचर आपको टाइम बिताने के बाद पता चलता है। पहली अट्रैक्शन किससे होती है? चेहरे से। वो कोई भी हो, अगर कोई कहता है कि नहीं लुक्स डजेंट मैटर, वो तो एक कहने की बात हो गई। अगर चेहरे में या उसकी किसी भी उस जो आपको विजिबल है चीज़, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी तो आप उसके पास देखना भी पसंद नहीं करोगे। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ कि पहला स्टैप ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ फेस भी ਹੁੰਦਾ है। वैसे अच्छा देखो, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीकानेर वाला है जब आप अभी आए होगे, उसके आसपास में 2-4 दुकानें और हैं। बीकानेर एक्सपेंसिव भी है और उसके साथ वाली दुकानें चीपर हैं, और वही मिठाई है, नाम तो वही होता है ना, बट रश बीकानेर में क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि वहाँ का डिस्प्ले अच्छा है, वो क्वालिटी दिखा रहे हैं आपको। तो वैसे ही है, अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होगे तो अट्रैक्शन लाने के लिए भी कोई चीज़ तो चाहिए ना। लड़के भी क्या देखते हैं, लड़के गर्लफ्रेंड मॉडर्न चाहते हैं यार, शॉर्ट स्कर्ट पहने, गाउन्स पहने, डेनिम पहने, बट वाइफ उन्हें कौन सी चाहिए? सूट पहने, सर पे पल्ला ले, सुबह का नाश्ता बनाए। ऐसे ही है। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ? मैं नहीं करती ये हरकतें। मैं बहुत बहुत जब एक्सट्रीम कुछ होगा तो मैं रिएक्ट करूँगी, और वो रिएक्शन भी बहुत बुरा होता है। मैं यूजुअली इग्नोर करती हूँ, यूजुअली इग्नोर करूँगी, लीव इट। इग्नोर, वहाँ पे आपको रिएक्शन देना चाहिए जहाँ आपको टाइम ना बिताना हो। जब डेली हमें साथ रहना है तो नो वन इज़ परफेक्ट। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ, वो आपको नहीं पता चल सकता ना जब तक मैं बताऊँगी नहीं। हाँ, ही ऑलवेज रिएक्ट ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वाई यू आर वेयरिंग दिस, वाई यू आर सेइंग दिस, वाई यू आर डूइंग दैट, वाई यू आर टॉकिंग टू देम। आई डोंट रिएक्ट, बिकॉज मैं रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। रिलेशन एक ऐसी चीज़ है, बाउंड होके कोई नहीं रहना चाहता। अगर जिस रिश्ते में मेरा दम घुटने लगेगा मैं उससे दूर भागना चाहूँगी, तो इसलिए मैं नहीं रिएक्ट करती। हाँ, ही यूज़ टू रिएक्ट, बट हाँ उनका रिएक्शन भी उतनी देर है जितनी देर मैं कुछ नहीं कह रही। मैं थोड़ा सा नॉर्मली बोलूँगी, वो नॉर्मल हो जाते हैं, बट हाँ थोड़ा समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा। तो उससे भी मैं चिढ़ती हूँ कि बार बार मुझे सफाई देना, आई डोंट फील गुड। बट चलो, मे बी ही विल चेंज, बट इट विल टेक टाइम। ਅੱਛਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਆ?
मुझे मनाना मुश्किल नहीं है, बट मैं उन लोगों में से हूँ, मे बी ये गलत हो, जो मैं बात कहने को तो हटा दूंगी कि ठीक है, लीव इट, फॉरगेट इट, चलो हटाओ कोई बात, बट वो बात हमेशा मेरे मन में रहती है। मैं उस चीज़ को सोच के चलूंगी कि नहीं, ही डिड दिस विद मी, शी डिड दैट विद मी, मेरे दिमाग में वो हमेशा रहता है। फिर मैं उस इंसान के साथ वैसी ही होती चली जाती हूँ, जितने की उसे ज़रूरत होगी मैं उतना ही सामने रहूँगी। अदरवाइज यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ? नहीं, मेरे को नहीं होता, बिकॉज देखो, लड़कियों की कोई कमी नहीं है ना। जब मम्मा कहते थे मेरे कि लड़की और लड़का किसी का कुंवारा नहीं रहता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो मैं शक करने का कोई मतलब नहीं बनता, शक उन्हें रहता है। आई आई वॉज इन रिटेल, मैं 7 साल रिटेल में वर्किंग रही हूँ। मैं मॉडलिंग में, एनजीओ की वजह से मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। अगर किसी का भी कॉल आ जाएगा ना, या कोई मैसेज भी आ गया, किसका है, दिखाओ मुझे, कौन है ये, क्यों इतनी टाइम फ़ोन किया, तुम वहाँ जाके क्यों बात कर रही थी, तुम क्या कर रही थी, अच्छा, इन्हें रहता है। और अगर मैं कहती भी तो ये बोलते हैं मेरा शक कभी ख़त्म नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई ऑफ़र ना आ रहा हो। मैं कहती हूँ फिर करते रहो, मैं क्या कर सकती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? इन इंडिया क्या होता है, जैसे बता रही थी अभी, मैं परसों एक फंक्शन में गई थी। जब मैं आने लगी, लोग मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं, हमें सिक्का दे दो, मेरे लिए दुआ करना है ना। लोग मुझसे दुआ करा सकते हैं, मुझे घर बुला सकते हैं, मेरे पैर छू सकते हैं, बट मुझे घर का हिस्सा नहीं बना सकते कभी भी। तो वही सेम चीज़ है इनके साथ भी। इनके घर वाले मुझसे बात करते थे, सब कुछ है, बट हाँ, अगर इन केस ये कह दिया जाता है कि आई लव हर या शी लव्स मी, तो दे विल नॉट एग्री। ठीक है, तो ही ट्राइड अ लॉट, बट जब वो चीज़ नहीं हो पाई वट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, तो फिर इन्होंने वहाँ से छोड़ना ही ज़रूरी समझा। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? इट्स बीइंग 7 months। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ 70% ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ? ਉੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? नहीं, हाँ, his family call him, they talk, they discuss each and everything, but I don't try to talk even, because I don't want to listen any wrong word about myself। ठीक है, I didn't force anyone कि you leave each and everything for me, you came here, we will live together, no। I know one thing from the beginning, no one is come to my home and marry me और वो मुझे अपने घर ले जाएगा, ये ड्रीम मैंने कभी ना सजाया, ना मैं इस वहम में जीना चाहती। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुलसी का पौधा कितना भी खूबसूरत हो, वो घर के आंगन में ही है, उसे घर के अंदर कोई नहीं लगाता। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती थी। दैट्स वाई आई वॉज नॉट ड्रीमिंग कि ऐसा होगा वैसा होगा। ही केम, ही सेड आई वॉन्ट टू कम, I want to live my life with you only। I said okay, most welcome। if see, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रखना चाहिए। if some maybe somehow somewhere one day he said, he will say कि I want to go back, I'm not going to stop even। You want to go, you want to live your life with your family, with your mother, with your sister, with your brother, you can go। You came here by your choice, we are living together, I'm trying to do each and every single thing for him, whatever he wants, I'll try to do, I try to fulfill each and everything। ठीक है, if suppose someday we wake up or he all of a sudden he said कि
आई वॉन्ट टू गो बैक, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। उसके अपोजिट क्या होगा, मैं पर्स उठाऊंगी और एक्स्ट्रा कुछ दे दूंगी, यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो। ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कोई स्टोन हार्टेड हूँ, बट आई आई सेड अर्लियर कि यू कांट बाउंड एनीवन। सपोज आई एम इन लव विद यू, तो आई कांट फोर्स यू कि बी विद मी, आई कांट फोर्स यू ना कि मेरे साथ ही रहो। दिस इज तो लाइक, मैंने देखा है ऐसे घरों में कि लोग लाखों खर्चते हैं, है ना, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सारे रस्मों और रिवाजों को निभाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, 4 years 5 years 6 months 7 month आफ्टर सम टाइम वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। एक जना उसमें से बहुत रोता है, एक को फर्क भी नहीं पड़ता, या मे भी दोनों को ही नहीं फर्क पड़ता। जो रिश्ता समाज में रिश्तेदारों से, माँ बाप के, है ना, भाई बहनों के सामने बना होता है, उसके लिए आप 100% श्योरिटी नहीं दे सकते, तो मैं कैसे श्योरिटी दे दूँ उस चीज़ की, ठीक है। जब तक वी आर टुगेदर, ही इज़ लाइक अ गॉड फॉर मी, ठीक है। मैं अपनी साइड से कोई कमी नहीं या कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जो उन्हें तकलीफ़ दे। सपोज वही मैं कह रही हूँ ना, 1%, सपोज ही वॉन्ट टू गो, यू कैन गो। आफ्टर दैट he have no door to come back in my life again। वो सारे रास्ते मैं क्लोज कर दूंगी फिर। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? बुरा लगता है। देखो लोग, मैं जो मेरे इंटरव्यूज़ और भी चलते हैं, मैं देखती हूँ कमेंट, लोग कहते हैं कि इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इतना पाप कर दिया, अच्छा इसको सेक्स की नीड थी। इफ़ आई वॉन्ट टू डू सेक्स, तो आई हैव सो मैनी ऑप्शंस, ठीक है। नो वन कैन से नो टू मी, आई नो दिस, ठीक है। हाँ, एक 4 लोगों के सामने लड़के अकड़ दिखाने के लिए कहते हैं, अदरवाइज आई नो बॉयज़ आर टू मच लस्टी, मैं ये जानती हूँ, ठीक है। लोग, पीपल स्टार्ट लाफिंग ऑन गेज, ऑन किन्नर्स ऑल्सो, ठीक है। हाँ, ये गे है, वो जो भी बोलते हैं, इतने सारे वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए, ट्रांस किन्नर्स के लिए, लेस्बियंस के लिए। बट आप ये सोचो, इंडिया में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन किसी फीमेल का रेप ना होता हो, ऐसा कोई दिन। आप, यू आर ए रिपोर्टर, यू नो दिस ना। 1% अगर इंडिया से गेज को या LGBT कम्युनिटी के लोगों को निकाल दिया जाए ना, तो मैं आपको 101% लिख के देती हूँ, लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं होंगी, अपने घर से उन्हें निकाल लेंगे लड़के। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अभी मैं परसों बैठी हुई थी, मेरी मैगज़ीन आई है अभी, मैं अपनी मैगज़ीन देख रही थी, तो ही वॉज वॉचिंग न्यूज़ चैनल, तो ही सेड कि कहीं सम बिहार या मध्य प्रदेश वाली साइड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वहाँ पे जो मॉनिटर लिजर्ट होती है उसके साथ रेप कर रहे थे 4 लोग, उसे बांध के। मॉनिटर मतलब बकरी गाय तो मुझे समझ आ रहा था, मॉनिटर लिजर्ट तुम्हें, मतलब चलो मैं मानती हूँ बकरी गाय लोगों के घर में अवेलेबल हो जाती, आप कितना, मतलब कितना आपको सेक्स को लेके आप ग्रीडी हो कि आपने एक मॉनिटर लिजर्ट पकड़ी होगी, फिर उसे बांधा भी होगा, ये जानते हुए भी कि वो कितना हार्म कर सकती है आपको। फिर लोग गेज पे, इन पे हंसते हैं कि इन्हें सिर्फ सेक्स चाहिए। सेक्स उन्हें नहीं चाहिए, सेक्स तुम्हें उससे ज़्यादा चाहिए। अगर सिर्फ गेज को सेक्स चाहिए, कभी सुना है किसी गे या किसी लेस्बियन या किसी किन्नर ने किसी लड़के का रेप करा हो? कभी सुना है आज तक?
रेप के किस्से हमेशा बॉयज़, ये लेबल जो लगता है एक लेबल कि हाँ रेप करा है, वो बॉयज़ के मत्थे ही क्यों लगता है जाके? किसी गे के तो सर पे नहीं लगा, किसी लेस्बियन के नहीं लगा, किसी किन्नर के नहीं लग रहा, वो उन्हीं के मत्थे पे लगता है जाके। और फिर लोग कहते हैं ये तो समाज ਲਈ गंदगी हैगी। हाँ हाय, क्या हैं ये किस वैरायटी के हैं? आई देखो उसकी कमर सीधी। एटलीस्ट वो किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे। वो ना आपके लड़के को बुरा कह रहे हैं, ना किसी की लड़की को कह रहे हैं। हाँ, वो अगर गे या वो XYZ कुछ भी हैं, अगर उनकी कोई फिजिकल नीड है, वो अप्रोच कर रहे हैं, वो रेप तो नहीं कर रहे ना घसीट के। वो किसी के लड़की को या किसी के लड़के को बसों से तो नहीं फेंक रहे। या वो गे, कभी सुना है किसी गेज ने या कोई भी इस थर्ड कैटेगरी का जो भी पर्सन है, किसी गाय या भैंस या कुत्ते बिल्ली के साथ रेप करते हुए देख कोई खबर आई आज तक? बट स्टिल पीपल लाफ ऑन अस ओनली। वही कहते हैं ना, लोग अपना गिरेबान नहीं देखते, लोग आपके अंदर झांकना चाहते हैं कि कितनी कालिक है। ये सच्चाई है आज की डेट की। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆ? कोई राज नहीं है, ये आंखों का वहम है लोगों की। इसके पीछे कोई राज नहीं है। ये खूबसूरती, मैं इसे खूबसूरती तब मानती जब लोग जैसे आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं, वैसे ही मेरे साथ बैठते हैं। सिर्फ ये खूबसूरत है। लिखने वाले ने नसीब खूबसूरत नहीं लिखा। ਨਹੀਂ, ਨਸੀਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। बस यही तो फ़र्क है। हम जैसे होते हैं, दुनिया वैसी नहीं होती। मैंने बिगिनिंग से, जब से मैं स्कूल जा रही हूँ या आज तक, कभी किसी चीज़ की लालच नहीं रखी कि अगर मैं आपसे जुड़ी हूँ तो मेरा ये फ़ायदा होगा, नहीं। बट मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते को मैंने ऐसे ही पाया है बाद में, ओके ये बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं, वो बेनिफिट हम ये भी मिल जाएगा। वो तो जैसी मैं हूँ ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये कहने में है, कुछ बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇੱਛਾ, ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। मेरा कुछ पाने का, कुछ कोई लाइक लोगों को होता है कि बड़ा बंगला हो जाए, ऐसा बिजनेस हो जाए, हम वर्ल्ड टूर कर ले, नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ आज भी, जिस चीज़ का रिग्रेट मुझे तब तक रहेगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कि मैं अपनी मम्मा को नहीं बचा सकी। जब उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा था तब उनके यही वर्ड्स थे कि मैं मरना नहीं चाहती, अभी मैं मरना नहीं चाहती, और मैं उन्हें बचा नहीं सकी। उस चीज़ का सबसे बड़ा दुख है मुझे। और आज भी मैं हर रात यही सोचती हूँ कि मे बी ऐसी कोई सुबह होगी जिस दिन वो रसोई में होगी और मुझे कहेगी अच्छा उठ जा, अब नाश्ता कर ले। ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। थैंक यू सो मच आने के लिए, और आपके साथ टाइम बिता के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।